मनीषा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? ऑफिस से आते हुए राहुल ने गुस्से में मनीषा से कहा और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी सास पर हाथ उठाते हुए? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तब मनीषा कहती, राहुल मेरी बात तो सुनो। तब राहुल गुस्से में कहता, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकल जाओ मेरे घर से। मनीषा का बैग मनीषा के हाथ में थमाते हुए राहुल कहता और उसे धक्के देकर घर से निकाल देता। प्लीज राहुल मेरी बात तो सुनो, मनीषा गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी। पर राहुल गुस्सा इतना तेज था कि राहुल को कुछ सुनाई नहीं देता। वही मनीषा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। उस बस वही दृश्य दिखाई दे रहा था जब मनीषा ने अपनी सास राहुल की माँ पर हाथ उठाया। वैसे कहा जाए तो राहुल अपनी जगह ठीक था। कोई भी बेटा अपनी माँ का इतना बड़ा अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और आज वह मनीषा को धक्के देकर घर से निकाल देता और अपनी माँ का हाथ पकड़ उन्हें कमरे में ले जाता। राहुल की माँ कुसुम जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल अपनी माँ के पैरों में सिर रख माफ़ी मांगता। तब कुसुम जी राहुल को अपने पास बिठाते हुए कहती, बेटा तुम बहू को घर वापस ले आओ, तुझे उसे घर से बाहर नहीं निकालना था। क्यों मुझ बुढ़िया के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगी और मनीषा ही जीवन भर तेरा साथ निभाएगी। आखिर वह तेरी पत्नी है। माँ ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। और मनीषा, उसे तो मैं बहुत जल्द डिवोर्स दे दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाने की? तब कुसुम जी कहती, बेटा मनीषा आज के टाइम की पढ़ी लिखी लड़की है। वो जॉब करती है, पैसे कमाती है, तो मेरी गलती पर मुझ पर हाथ भी उठा सकती है। मैंने उसका कीमती सूट प्रेस करते वक्त जरा दिया था। बस इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। पर बेटा तेरी खुशी के लिए मैं बहू की मार भी हंसते हंसते खा लूँगी। हर दिन वह मुझे डांटती फटकारती तो थी ही, अब एक तो थप्पड़ भी खा लूँगी। क्या माँ, मनीषा आपसे ऊंची आवाज़ में बात करती थी और आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया? आखिर क्यों? वो तो अच्छा हुआ आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और मैंने अपनी आंखों से मनीषा का वही रूप देख लिया। किस तरह आप उसके सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी, हाथ जोड़ते हुए उससे कह रही थी, बेटा मुझे मत मार। पर उसने एक ना सुनी। तो क्या हुआ बेटा, आज के टाइम में तो यही आम बात है। तू बहू को घर वापस ले आ। जहाँ एक तरफ राहुल और कुसुम जी की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब मनीषा अपने मायके जाती तो मनीषा की माँ उसे घर में आने से रोकती और कहती, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए कि अपनी माँ समान सास पर हाथ उठा? समधन जी का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। और पता है तेरा इतना करने के बाद भी वह तेरी चिंता कर रही थी। कह रही थी, मनीषा जब घर आए तो उसे कुछ मत कहना, लेकिन मैं तुझे अपने घर में जगह नहीं दे सकती। माँ, मनीषा कहती, माँ क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं? मैंने अपनी सास पर हाथ नहीं उठाया। मेरी सास झूठा नाटक कर रही है। पहले उस औरत ने मुझे राहुल के सामने झूठा साबित किया और आपसे फ़ोन कर कर भी मुझे झूठा साबित किया। नहीं माँ, अपनी परवरिश पर विश्वास कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका सिर झुक सके। फिर सच क्या है? और फिर सच क्या है? मनीषा की माँ ने पूछा
और समधन जी झूठ क्यों बोलेंगी? वह तुझे तो अपनी बहू कम बेटी मानती हैं। अभी तक तू ही तो कहती थी समधन जी बिल्कुल माँ आपकी तरह मेरा ख्याल रखती है। तब मनीषा कहती, सब झूठ है माँ। वह औरत अपने चेहरे पर अच्छाई का नकाब लगाकर घूमती है। उसने ना ही कभी मुझे अपनी बेटी माना और ना ही कभी राहुल को अपना बेटा। वह राहुल की सौतेली माँ है। उसके बाद भी राहुल उन्हें भगवान की तरह पूछता है। राहुल भी अपनी सौतेली माँ के सच से अनजान है। उसे रखता है उसकी सौतेली माँ उससे बहुत प्यार करती हैं, पर वह उससे नहीं राहुल की दौलत से प्यार करती हैं। और आज जब मेरे सामने यह सच आया तो उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। आज जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो मैंने देखा मेरी सास मेरे देवर विनय का हाथ चराने वाली है। विनय को तो आप जानती हैं ना, राहुल का छोटा भाई जो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। 15 वर्ष के होने के बाद भी उसका दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह है। मेरे और राहुल के ऑफिस जाने के बाद वही विनय से घर का सारा काम कराती और आज विनय ने जब उनकी सारी जराती तो गुस्से में आकर वह विनय का हाथ चराने रखती। विनय अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी मम्मा कहता जा रहा था, लेकिन उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जब वह विनय का हाथ जलाने वाली थी कि तभी मैं पहुंच जाती और विनय को उनसे दूर करती। और जब मैं अपनी सास से पूछती, माँ जी यह सब क्या है, आप विनय का हाथ क्यों जला रही हैं, तब मेरी सास कहती, अरे बेटा तुझे गलतफहमी हो रही है। मैं तो सिर्फ विनय को डरा रही हूँ जिससे आगे से वह कोई गलती ना करे। अब बच्चे गलती करेंगे तो बड़े ही तो सुधारेंगे। आखिर मैं विनय की माँ हूँ। तब विनय कहता, नहीं भाभी, माँ गंदी हैं। आपके और भैया के ऑफिस जाने के बाद वह हर दिन मुझे मारती हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? जब मैंने अपनी सास से पूछा तो वह कहती, बहू तू भी क्या बच्चों की बातों में आ रही है? तब मैं कहती, आज राहुल को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, आने दीजिए उन्हें। तब मेरी सास कहती, क्या बहू तू इस पागल की सुनती है? ये तो बस माँ जी अपनी जबान को लगाम दीजिए। आज तो राहुल के सामने मैं आपका असली चेहरा लेकर आऊंगी। तब मेरी सास जोर से हंसते हुए कहती, बहू मैं तो डर गई। तुझे क्या लगता है तू राहुल से कहेगी कि मैं विनय को मारती हूँ तो वह तेरी बात पर विश्वास करेगा? कभी नहीं। राहुल मेरा सौतेला बेटा है और वह मुझे भगवान की तरह पूछता है। मैंने आखिर उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर कर जो रखा है। और ये विनय राहुल से कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये मुझसे डरता है। यदि किसी ने राहुल से कुछ कहा तो मैं इसे मारूंगी, तू ही झूठी साबित होगी। इसलिए मेरी बात मान, जो चल रहा है उसे चलने दे। तुझे क्या परेशानी है? राहुल के पास बहुत पैसा है, हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। पैसा तो इस पागल के पास भी है, इसलिए तो इसे और राहुल को बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। क्या सिर्फ पैसों के लिए? मैंने जब उनसे पूछा तब वह कहती, हाँ पैसों के लिए। राहुल के स्वर्गवासी पिता ने अपने दोनों बच्चों के नाम संपत्ति की है, इसलिए तो दोनों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वरना मैं इन दोनों को घर से कब का निकाल देती। आज आपका यह चेहरा मैं राहुल के सामने जरूर लेकर आऊँगी। मेरा इतना कहते साथ मेरी सास मेरे सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाती और कहने लगती, बहू मुझे मत मारो, बहू मुझे मत मारो। मैं कुछ समझती उसके पहले ही राहुल वहाँ आ जाते और मुझ पर गुस्सा होना शुरू कर देते। मैं समझ जाती कि मेरी सास ने राहुल को आते हुए देख लिया था और राहुल को देखते साथ यह सब नाटक करना शुरू कर देती। मैं राहुल को कुछ समझाती उसके पहले वह मुझे
घर से निकाल देते। क्या मनीषा सच कह रही थी? कुसुम जी और मनीषा में से कौन सच्चा था? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मनीषा सही है तो राहुल के सामने भाई कुसुम जी का असली चेहरा कैसे रहेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।